ओके, आप सब इस सच्चाई को जानते हो कि अगर हम फ़ोन को चार्जर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, फ़ोन विल वर्क परफेक्टली। स्क्रीन चल रही होती है, हम सारी ऐप्स को खोल लेते हैं, नोटिफिकेशंस भी आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन धीरे 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 बैटरी ख़त्म होने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब फ़ोन पूरी तरह से बंद हो जाता है, हमें रखना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत से मसीही आत्मिक जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं। चर्च तो जा रहे हैं, आराधना में भजन भी गा रहे हैं, इंस्टाग्राम बायो में उन्होंने लिखा हुआ है चाइल्ड ऑफ गॉड या डॉटर ऑफ गॉड, लेकिन अंदर से आत्मा सूखी पड़ी है। वो परमेश्वर की जो शांति है वो नहीं है, जो आनंद है वो झूठा है, प्रार्थनाओं में पावर नहीं है और हमारा हृदय थका हुआ है। इसकी वजह क्या कि हम गतिविधियों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सच्ची दाखलता खुदाम से यीशु है उससे जुड़े नहीं हैं। हम स्क्रीन्स के साथ टीवी पर या मोबाइल पर तो बने हुए हैं, मनोरंजन में बने हुए हैं, हम अपनी आदतों में बने हुए हैं, लोगों के विचारों में बने हुए हैं, लेकिन मसीह यीशु ने कहा है कि मुझ में बने रहो। और प्रभु यीशु ने एक और बड़ी ही भयानक बात कही है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि कुछ चीजें नहीं, सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं या सिर्फ पवित्रता ही नहीं, नथिंग। आज का मैसेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक इनविटेशन है आप सब मेरे जवान भाई और बहनों के लिए। इनविटेशन जो कहता है कि आप मसीहत में गुजारा करना छोड़कर मसीह यीशु में उसकी संगति में जीना शुरू कर दें। आज हम बात करेंगे कि मसीह में होने का क्या मतलब है, या मसीह में बने रहना प्रैक्टिकली कैसे दिखाई देता है, या वचन, प्यार और प्रार्थना में हम कैसे बने रह सकते हैं, और क्यों बहुत से विश्वासी उद्धार के बाद भी आत्मिक सूखेपन से होकर गुजरते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आप इस मैसेज को दिल से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी आत्मिक जिंदगी बदल जाएगी। इस मैसेज के कारण नहीं, वरन इसमें जो सच्चाई है उसके कारण। पहली बात है, मसीहत एक मजहब ही नहीं है, वरन ये मसीह के साथ फेलोशिप है, यूनियन है, एक होना है। आज लोग पूछते हैं, आर यू रिलीजियस, क्या तुम धर्मी हो, मजहबी हो? और हम जवाब देते हैं, यस, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि नए नियम में ये जो वर्ड है क्रिश्चियन, ये सिर्फ 3 बार यूज हुआ है, लेकिन मसीह में जो वर्ड है ये 200 बार यूज हुआ है। संत पौलुस अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को प्राइमरीली या मुख्य तौर पर मसीह कहकर डिफाइन नहीं करता था। वो कहता था आई एम इन क्राइस्ट, मतलब मैं मसीह में हूँ। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये यूनियन को दर्शाता है, ये मसीह में बने रहने को दर्शाता है, ये एक रिश्ते को दर्शाता है, ये फेलोशिप, संगति को दर्शाता है। आज मसीहत को लोग एक लेबल बना चुके हैं, बस एक लेबल। जैसे मैं पंजाबी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्रिकेट फैन हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ। लेकिन पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी कोई हॉबी ग्रुप नहीं है, ये एक जिंदा रिश्ता है, एक जिंदा मसीही के साथ। और आप सिर्फ मसीह को फॉलो नहीं करते, आप मसीह यीशु में हैं। और इसी वजह से संत पौलुस ने कहा कि इट इज़ नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, कि अब मुझ में मैं जिंदा नहीं हूँ, वरन मसीह मुझ में जिंदा है। इसका मतलब क्या कि पुराना जो मनुष्य था वो सलीब पर चढ़ाया गया है, क्रूसिफाइड हो चुका है। पुरानी जो पहचान थी वो मर गई है और अब एक नई जिंदगी मिली है, अब एक नई पहचान मिली है, अब एक नई शुरुआत मिली है, एक नया जीवन मिला है। और सुनो, पवित्रताई का हमारा जो फाउंडेशन है या जो नींव है वो शर्मिंदगी या दोष या दंड नहीं है। हम पवित्र बनने की कोशिश नहीं करते ताकि हम परमेश्वर को एक्सेप्ट हो जाएं या परमेश्वर में स्वीकार कर ले, नहीं, हम आज्ञाकारिता में हैं क्योंकि मसीह में हम ऑलरेडी स्वीकार कर लिए गए हैं। हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, वरन मसीह यीशु के अच्छे काम के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर पूरा किया है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। धर्म क्या कहता है कि पहले अच्छे काम करो ताकि परमेश्वर तुमसे प्यार करे। सुसमाचार कहता है, मसीहत का संदेश कहता है, परमेश्वर ने मसीह में हमसे प्यार किया है और अब उस प्यार में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करो।
शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 में कि मुझ में बने रहो। ये एक कमांड है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी ज़रूरी कमांड आज्ञा है। यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु ने एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। अब ब्रांच का काम क्या होता है? खुद से फ्रूट यानी फलों को पैदा करना? जवाब है नहीं। ब्रांच का या डाली का काम होता है जुड़े रहना, बने रहना, क्योंकि जिंदगी ब्रांच के अंदर नेचुरली नहीं आती, उसे जिंदगी दाखलता से मिलती है। और प्रभु यीशु ने कहा, एज द ब्रांच कैनॉट बेयर फ्रूट बाय itself, neither can you unless you abide in me, कि जैसे एक डाली अपने आप से फल पैदा नहीं कर सकती, वैसे ही तुम भी नहीं कर सकते यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो। फिर वो डायरेक्ट कहते हैं, प्रभु यीशु सीधा कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। चर्च अटेंड कर सकते हो बिना मसीह में बने हुए, आप बहुत सारे अच्छे मैसेजेस को सुन सकते हो बिना मसीह में बने हुए, आप वर्शिप को लीड कर सकते हो बिना मसीह में बने हुए, आप बहुत सारी चर्च में एक्टिविटीज को कर सकते हो बिना मसीह में बने हुए, लेकिन आत्मिक फलों को पैदा नहीं कर सकते बिना मसीह में बने हुए। यूहन्ना अध्याय 15 में प्रभु यीशु सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ताकत नहीं वरन तुम्हारा मुझ पर निर्भर होना ये मायने रखता है। सबसे अनुभवी, बहुत ज्यादा लंबे समय से विश्वास में चल रहा कोई संत, कोई विश्वासी भी एक पल भी वफादार नहीं रह सकता जब तक वो मसीह में बना ना रहे। आपको मसीह यीशु सिर्फ बड़ा टेम्पटेशन हैंडल करने के लिए नहीं चाहिए, मसीह यीशु आपको चाहिए हर एक पल के लिए, हर एक आपके ख्याल के लिए, हर एक आपकी परीक्षा के लिए, हर एक आपके रिस्पॉन्स के लिए, आपकी हर एक सेवकाई के लिए। मसीह जिंदगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये निर्भरता का प्रोजेक्ट है। एक ऐसी जिंदगी जो मसीह पर निर्भर करती है, रिलाय करती है। अबाइड यानी मसीह में बने रहना प्रैक्टिकली कैसा होता है या कैसे दिखाई देता है, कैसा होना चाहिए? अब सवाल यही है। तो प्रभु यीशु ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाया है। मसीह में बने रहने का मतलब है कि एक नज़दीक संगति मसीह के साथ जुड़े रहना, उस पर निर्भर करना या मसीह के साथ लपटे रहना, यानी आपका दिल लगातार मसीह की तरफ ट्यून्ड है या मसीह की तरफ मुड़ा हुआ है। आप सोच समझकर अपनी सोच बुद्धि से उसकी उपस्थिति में जीना सीखते हैं। पुराने ज़माने में स्कॉटलैंड में एक फ्रेज था, वेयर डू यू बिड, मतलब वेयर डू यू डिवेल, कि आप कहाँ रहते हो। मसीह का आंसर क्या होना चाहिए? आई डिवेल इन क्राइस्ट, मैं मसीह में रहता हूँ। आज लोग मेंटली सोशल मीडिया में पूरी तरह से रह रहे हैं। सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स या खबरें या रील्स, और फिर हम कहते हैं प्रभु मैं आत्मिक रीति में इतना सूखा हुआ क्यों हूँ। मेरे भाई, आप जिस चीज में रहोगे वही आपको शेप करेगी। अगर आप डर में बने रहोगे तो आपको चिंता दबा लेगी, अगर आप लस्ट में बने रहोगे तो आपको अशुद्धता दबा लेगी, और अगर आप मसीह यीशु में बने रहोगे तो आपकी जिंदगी में फल उमड़ते हुए दिखाई देंगे। अबाइडिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 में, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे। अब ये बात हमें बड़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है कि तुम मसीह में बने नहीं रह सकते अगर तुम उसके वचनों में बने हुए नहीं हो। अगर तुम उसके वचनों में बने हुए नहीं हो तो तुम उसमें भी बने नहीं रह सकते। आज बहुत से लोग मसीह को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिना वचन की सच्चाई के, बिना वचन को, बाइबल को खोले हुए, और ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। पास्टर चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि यू कैन नॉट सेपरेट क्राइस्ट फ्रॉम हिज वर्ड, कि तुम मसीह को उसके वचन से अलग नहीं कर सकते। और वचन में बने रहना सिर्फ बाइबल रीडिंग स्ट्रीक मेंटेन करना नहीं है कि हाँ भैया देखो सुबह और शाम मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप इस पर मनन करते हो, आप इसको जीना शुरू करते हो, और आप इस वचन की चमक में अपने आप को खींचना शुरू करते हो। भजन संहिता 1 का वो इंसान याद है जिसको वचन आशीषित कहता है, धन्य कहता है? वो
जो वचन पर दिन प्रतिदिन मनन करता है। वचन में लिखा है, ही मेडिटेट्स ऑन द लॉ ऑफ गॉड डे एंड नाइट, दिन रात उस पर मनन करता है। आज बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हम लोग घंटों स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं। हम मोबाइल में बने रहते हैं, लेकिन मसीह के वचन में बने रहना हमें बोरिंग लगता है। और ध्यान से सुनो, अगर आपका रिश्ता वचन के साथ शैलो है या बिखरा हुआ है या कच्चा है, सही नहीं है, तो परमेश्वर के प्यार के साथ भी ये रिश्ता ऐसा ही होगा जैसा रिश्ता आपका उसके वचन के साथ है। क्योंकि पवित्र बाइबल सिर्फ आज्ञाओं की किताब नहीं है, सिर्फ नियम और शर्तें नहीं है। ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ये उसका लव लेटर है, उसकी तरफ से भेजा हुआ खत जो आपके लिए और मेरे लिए है। ये वही जगह है जहां हम मसीह को देखते हैं। हम पवित्र बाइबल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं खोलते, हम मसीह को देखने के लिए खोलते हैं, मसीह की बात को सुनने के लिए खोलते हैं, मसीह के प्यार को देखने के लिए खोलते हैं। और जब आप वचन में बने रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगेगी, तुम्हारी बातें बदलने लगेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा, तुम्हारे रिएक्शंस बदलने लगेंगे और फ्रूट वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से दिखाई देने लगेंगे। अबाइड इन हिज लव, उसके प्यार में बने रहो। प्रभु यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे आज्ञाओं में बने रहो, वो कहते हैं मेरे प्यार में बने रहो। अब ये कितनी अद्भुत बात है ना। यानी मसीह लाइफ सिर्फ ड्यूटी नहीं है, वरन ये एक रिश्ता है। बहुत से विश्वासी आज्ञाकारिता तो करते हैं, लेकिन इसको एंजॉय नहीं करते, इसमें आनंदित नहीं होते। वो बचाए हुए तो हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर वो मिजरेबल हैं, वो मतलब बिखर चुके हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ नियम और शर्तों पर है, मसीह के प्यार पर नहीं है। अबाइड इन हिज लव मतलब उसके प्यार में बने रहने का मतलब है कि अपने हृदय को लगातार इस बात को याद दिलाना कि मसीह यीशु आपसे प्यार करते हैं। मसीह यीशु आपके लिए आसमां को छोड़कर जमीन पर आए, मनुष्य रूप धारण किया। याद दिलाना कि मसीह यीशु आपके लिए मरे भी। याद दिलाना कि वो अब आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, मतलब वो आपके अब लॉयर हैं। याद दिलाना कि मसीह ने वायदा किया है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मूसा ने दुआ किया, सैटिस्फाई अस इन द मॉर्निंग विद योर लविंग काइंडनेस, कि हमें दिन प्रतिदिन अपनी दया से भरपूर कर, संतुष्ट कर। क्या आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे दुनिया से नहीं, तेरे प्यार से सैटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए? जब विश्वासी मसीह के प्यार में जड़ पकड़ लेता है, तब दुनिया का अट्रैक्शन कमजोर पड़ने लग जाता है। अब एक और बड़ी ही जरूरी सच्चाई जो यही यूहन्ना अध्याय 15 में हमें दिखाई देती है, और वो है कि प्रार्थना में मसीह यीशु के साथ बने रहना। प्रभु यीशु ने कहता है कि आस्क व्हाटएवर यू विश, मतलब फिर जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मांगो। और असल मसीहत सिर्फ थियोलॉजिकल जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं है, वरन ये है आपका जीवन बदल जाना, आपका मसीह के साथ एक रिश्ते में आना, संगति में आना और ईमानदारी से। आज बहुत बार हम प्रार्थना के नाम पर सिर्फ कुछ इधर उधर के ख्याल सोचकर अपनी प्रार्थना को पूरा करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु एकांत जगहों में जाकर पिता से बात किया करते थे। अगर वो पाप रहित मेमना, परमेश्वर का बेटा, उनको इतनी जरूरत थी प्रार्थना की, तो हमें कितना ज्यादा होनी चाहिए। पास्टर जॉन पाइपर कहते हैं कि अंतिम दिनों में नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया इस बात को जाहिर करेंगे कि आपका प्रार्थना ना करना समय की कमी की वजह से नहीं था। आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं। आपका प्रार्थना ना करना इस बात की कमी से नहीं था कि आपके पास टाइम नहीं था, वरन आपने जो नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया यूज किया, ये इस बात को जाहिर कर देगा। और ये एक बड़ा ही दर्दनाक स्टेटमेंट है। हम जिस चीज को प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए हम टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं। प्रार्थना ये कोई मिस्टिकल नॉनसेंस नहीं है, ये एक रियल कम्युनिकेशन या रिश्ता या बात करना है पिता के साथ। और असल प्रार्थना चिंता को, निराशा को मेल्ट कर देती है, खत्म कर देती है। क्योंकि प्रार्थना हालातों को उसी पल बदले या ना बदले,
लेकिन वो हृदय को ज़रूर बदल देती है, वो डिपेंडेंस को ज़रूर बदल देती है। और क्या होता है जब आप मसीह में होते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि फल पैदा होता है। और इस बात पर हम ध्यान दें कि जो फल होते हैं वो डाली अपने आप से फोर्स नहीं करती कि अपने बल से मैं इसको पैदा कर लूँगी। जो फल हैं वो कुदरती तौर पर बढ़ने लगते हैं, आने लगते हैं जब वो दाखलता से वो डाली जुड़ी हुई होती है। तो आज लोग डायरेक्टली फल चेज़ करते हैं कि मैं कैसे और ज़्यादा अपने जीवन में प्यार करने वाला बन जाऊं, मैं कैसे और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शांति को ले आऊं, या मैं और ज़्यादा कैसे धीरज में चलना चाहूं। प्रभु यीशु कहते हैं स्टे कनेक्टेड टू मी, मुझसे जुड़े रहो। और फल का नतीजा, उसका सोर्स, उसकी जड़ मसीह यीशु ही है। और सबसे खूबसूरत फल क्या है? वो है आनंद का फल। यस, द फ्रूट ऑफ जॉय। प्रभु यीशु ने कहा दैट माई जॉय मे बी इन यू एंड योर जॉय मे बी फुल, कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो, पूरा हो। सिर्फ खुश होना नहीं, वरन ये गहरा आनंद है, एक ऐसा आनंद जो हिलाया नहीं जा सकता, जो गिराया नहीं जा सकता। ऐसा आनंद जो 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 पीड़ाओं के बीच में भी सर्वाइव कर जाता है। ऐसा आनंद जो स्ताव के बीच में भी बना रहता है। ऐसा आनंद जो हालातों पर निर्भर नहीं करता। अब एक मेरे और आपके लिए सख्त चेतावनी, प्रभु यीशु वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ डालियां ऐसी भी होती हैं जो बाहर से तो दिखाई देती हैं कि जैसे वो जुड़ी हुई हैं दाखलता के साथ, लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा ही नहीं होती। यानी चर्च में आपका हाजिरी लगवाना साल्वेशन का, उद्धार का प्रमाण या सबूत नहीं है। असल कनेक्शन जरूरी है। फिर से कह रहा हूं, असल कनेक्शन जरूरी है। और बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो सिर्फ सर्वाइवल मोड पर जी रहे हैं। कोई आनंद नहीं, कोई अद्भुत नहीं, कोई मसीह के साथ लगाव नहीं, और कोई मसीह का आनंद उनके अंदर या शांति उनके अंदर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु आज भी आपको इनवाइट कर रहे हैं कि मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। सिर्फ कभी कभार मुझे विजिट करने के लिए नहीं आओ, कभी कभार मसीह के बारे में सोचना नहीं, वरन उसमें बने रहना, उसमें जिंदगी गुजारना और उसी में ग्रो करना और उसी के थ्रू फल को लेकर आना अपनी जिंदगी में। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर जुड़े हुए दाखलता के साथ तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर ये मैसेज आपको आशीषित किया है तो इस वीडियो को जरूर और भाई बहनों तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी ऐसा विश्वासी ना रहे जो आत्मिक सूखेपन का सामना कर रहा हो। क्योंकि जब ये मैसेज उन पर जाएगा तो वो ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि प्रभु टीच मी टू अबाइड, मुझे आप में बने रहने की सामर्थ्य दें, सिखाएं। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।